जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का असर होता है, कई बार तो वो समझ जाते हैं, अगर वो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, यदि उनके कोई गुरु हैं, यदि वो आध्यात्मिक बातें जानते हैं कि कैसे अनुभव होते हैं, कि इन चीज़ों से पता चलता है क्या क्या तकलीफें शरीर में होती है, तब तो वो अपना इलाज करवा लेते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम मिल ही जाता है नकारात्मक चीज़ों को दूर करने का। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन चीज़ों को नहीं जानता, इन चीज़ों को नहीं समझता, तो उसके लिए ये जान पाना कि उसके ऊपर नकारात्मक चीज़ों का असर है, का प्रभाव है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज वही जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है उसको पता चलता है कि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर है। सबसे पहला कारण ये होता है कि जिसके भी शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबसे पहली चीज जो हमने पहले भी कई बार बताई है, आज हम बता रहे हैं कि सबसे पहली बात कि उसको रात के सपने, अच्छे सपने, सामान्य सपने कभी भी नहीं आते हैं उसको। अगर कोई डरावना सपना आया, डरावने सपने में कोई तंत्र प्रयोग करता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई भूत प्रेत दिख रहा है जो पीछे लगा हुआ है, या कोई परछाई पीछे लगी हुई है, या कोई एक अनजान आदमी या औरत दिख रही है जो कि पीछे लगी हुई है, ऐसा सपना बार बार आएगा जब कोई भी नकारात्मक चीज घर में होती है। या फिर अगर सामान्य सपने की बात करें तो वो बिल्कुल नहीं आते। आप सुबह सो के उठेंगे, आपको सपना ही याद नहीं रहता कि कोई सपना आया भी कि नहीं, कोई सपना नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ वो जो नकारात्मक शक्ति मौजूद होती है आपके साथ, वो आपको अपना आभास दिलाती है। बस वो एक ही सपना आएगा जब वो आभास दिलाएगी, इसके अलावा कोई भी सपना नहीं आता। दूसरा, जो जिनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उनको स्नान करने का मन नहीं करता, उनको पानी से एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि साफ सफाई से उनको दूरी बनाना अच्छा लगता है। ना वो नाखून काटना पसंद करेंगे, ना वो नहाना धोना पसंद करेंगे। ऐसे लोग जिनके ऊपर नकारात्मक चीजों का प्रभाव रहता है वो पानी से भी दूर रहते हैं। तीसरी बात, लोगों से मिलना जुलना। जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक चीजों का प्रभाव होता है वो लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे उस समय पे, उस दौरान पे। पहले अच्छे से बोलते होंगे, मिलते होंगे, लेकिन उस समय जब वो नकारात्मक शरीर में ऊर्जा आ जाती है तो वो चिड़चिड़ हो जाते हैं। अगर कोई बात करना चाहेगा तो उनको चिड़ होगी कि जल्दी से ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए, जल्दी से जल्दी बात खत्म हो। वो बात करना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। चौथा, घर से निकलने का मन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप घर में ही रुकना पसंद करेंगे क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपको बाहर नहीं जाने देगी। इस प्रकार की दिक्कत होगी। इसके बाद जो अगला कारण है वो कैसे आप समझेंगे कि शरीर में कहीं दर्द होना। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा ऐसी है जैसे कि किसी ने उतारा करके, कोई धागा उतार के अपना फेंका था, या कोई उतारा करके कोई विधि चौराहे पे की थी और आपने उसको अगर पार करके आ गए हैं और वहां से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आपके घर आई, तब क्या प्रभाव होगा? तब शरीर में दर्द होगा। वो शरीर में दर्द होगा जो सामान्य नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं आपको, तो कोई ऐसी तकलीफ पहले थी नहीं, पर अचानक से आप देखते हैं कि भाई आपके घुटने में या फिर कोई नस आपकी दुख रही है। खास करके नसों पे ज्यादा असर होता है कि कोई एक नस आपको चढ़ गई है, जैसा लगेगा कि कोई नस चढ़ गई है, कोई नस दुख रही है। जबकि बगैर किसी दुर्घटना के ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक आपने कोई भारी सामान उठाया नहीं, जब तक आपने कोई ऐसा कोई कार्य किया नहीं जिससे कि नस खींच जाए, नस चढ़ जाए, तब तक दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है तो अपने आप कहीं ना कहीं नस दुखने का प्रभाव से आपको महसूस होता है कि भाई नस दुख रही है। चाहे वो कंधे से लेकर हाथ के किसी एक तरफ हो सकती है कि भाई कंधा आज खींचा खींचा सा लग रहा है, एक हाथ में अचानक से दर्द हो रहा है। कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज जो ऐसी होती है, जो उतारे वाली होती है, जो दूसरे के शरीर में जैसी तकलीफ दे रही होती है वैसी आपको देना शुरू हो जाएगी। एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि उनकी माताजी जो थी, उनकी जो जेठानी थी, उनकी जो जेठानी जीवित थी तो उनके शरीर में जो जो तकलीफें होती थी, उनके मरने के बाद वही तकलीफें इनकी मां को होना शुरू हो गई। उसका कारण यह था कि नकारात्मक ऊर्जा, जो शक्ति उनकी जेठानी के ऊपर तकलीफ दे रही थी, जब जेठानी की मृत्यु हो गई तब वही तकलीफ इनके शरीर में होने लगी, क्योंकि वही नकारात्मक ऊर्जा जो पहले जेठानी के शरीर में थी वो देरानी के शरीर में आ गई, तो वही तकलीफ देने लगी। तो नकारात्मक ऊर्जा जिस कारण के लिए, जिस संकल्प के लिए किसी घर में भेजी जाती है, आप किसी ने उतारा करके, या किसी देवी देवता के साधक ने उसको उतारा करवा दिया चौराहे पर, और अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है और उसके साथ वो आ जाती है तो उसके शरीर में वो वही तकलीफ देगी जो पिछले घर में तकलीफ दे रही थी। तो इस प्रकार से तकलीफें देना वो शुरू कर देती है। तो नकारात्मक ऊर्जा शरीर में आकर जब वो जागृत होती है, दो प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है। एक तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अपने आप वो कहीं भटक रहा हो। दूसरी होती है जो जागृत की जाती है। अगर किसी तांत्रिक ने जागृत किया है मंत्रों के साथ, तो एक प्रकार से उसके पास कह सकते हैं
कि भौतिक शरीर तो नहीं होता, लेकिन लगभग भौतिक शरीर की 1% उसके अंदर भौतिकता आ जाती है, कि 1% उसके अंदर ये भौतिक शक्ति आ जाती है कि वो शरीर के किसी भी हिस्से में, आपकी नस में, नाड़ी में कहीं भी दर्द उत्पन्न कर सकती है, परिवर्तन ला सकती है, यहां तक कि हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक भी ला सकती है। अगर किसी ने संकल्प से भेजा है कि भाई तू जाके और 1 सेकंड के लिए ब्लॉक करना और इसकी मृत्यु हो जाए, तो वो बड़ी शक्तियां जो जागृत की जाती हैं वो ऐसा कार्य भी कर सकती है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है चारों तरफ कि भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। तो कई प्रकार की चीजें होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा होने के, उपस्थित होने के प्रमाण देती है कि इस तरह की चीजें होती हैं। अब सवाल उठता है कि इलाज कैसे होता है। देखिए, इलाज जो होता है उसकी शुरुआत घर से होती है। घर में कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, अध्यात्म से जुड़ जाता है, चाहे आप घर में कोई भी पूजा पाठ करते हो, चाहे जो भी विधि हो आपकी, आप विधि कोई भी करते हो, किसी भी प्रकार का आप आध्यात्मिक कार्य करते हो, घर में अगर आप पूजा पाठ करते हो किसी प्रकार की, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा भस्म होना शुरू हो जाती है। मतलब कि हर दिन 1% वो कम होती जाएगी, 1% हर दिन वो टूटती जाएगी, बिखरती जाएगी, आपके शरीर से, आपके घर से जाना शुरू हो जाएगी। एक दिन में 1%, तो 100 दिन अगर लगातार आप, भले उसमें बीच में 1-2 दिन का गैप भी हो जाए, वो बात नहीं है, पर जब लगातार आप 100 दिन तक चलते रहते हैं कि भाई घर में पूजा पाठ हो रही है, कहने का अर्थ ये है कि लगातार जो पूजा पाठ शुरू कर देता है, तो हर दिन वो 1% कम होती जाती है और पूजा पाठ से पूरी तरीके से भस्म हो जाती है। पूरी तरीके से नकारात्मकता आपके दैनिक पूजा पाठ से ही घर से चली जाती है। अब बात करते हैं क्रियाओं की, कि अगर किसी ने जानबूझ के कोई ऐसी क्रिया की है कि भाई आपकी पूजा पाठ भी बीच में ना आ पाए, कोई अशुद्ध चीज छोड़ी गई है, अशुद्ध चीज घर में गड़ा दी गई है या फेंक दी गई है, बांध दी गई है, खिला दी गई है आपको, जब ऐसी कोई चीज घर में की जाती है तो उस अवस्था में आपके दैनिक पूजा पाठ से वो चीज नहीं कट पाती है। उस अवस्था में आपको भी फिर किसी दूसरी ही शक्ति का उपयोग करना आवश्यक होता है, जिस स्थिति में आप किसी अन्य साधक के पास जाते हैं, जिनको सवारी आती है, जिनके पास चौकी लगती है, जिनके पास बैठकें होती हैं, आप वहां पे जाते हैं और फिर वो इन चीज़ों को दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो शक्तियां वो आपके पास तो है नहीं, सवारी वाले व्यक्ति के पास जो शक्तियां होती है आपके पास नहीं होती, तो फिर वो लोग इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इलाज करवाते हैं। तो 2 प्रकार का इलाज होता है, या तो एक स्वयं आप पूजा पाठ खूब करो, तो अपने आप आई हुई नकारात्मक ऊर्जा, जो कि 90% लोगों के ऊपर अपने आप आई हुई ही नकारात्मक ऊर्जा होती है, और 100 में से 10% लोग होते हैं जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है, बाकी लोग तो सब सही होते हैं। तो 10% लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, और उन 10% में से भी बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो अपने आप चीजें आती हैं और दैनिक पूजा पाठ से चली भी जाती हैं। हाँ, कुछ प्रतिशत कह सकते हो कि भाई उनमें से भी कुछ 10% में भी 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्रियाएं की जाती हैं जलन ईर्ष्या के मारे। भले ही वो आपसे कोई व्यवहार ना हो, सामने वाले के आपसे कोई व्यक्ति का दुश्मनी ना हो, कि भाई आपके आमने सामने उससे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके बावजूद भी वो क्रियाएं कर देते हैं, ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके ऊपर असर करती हैं और नुकसान पहुंचाती है। और नुकसान हर प्रकार से होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है, परिवार में भी लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन, आपसी प्रेम नहीं रहता, घर में सारी चीजें उल्टी होती हैं, पैसे घर में नहीं रुकते, बहुत सारी समस्याएं घर में शुरू हो जाती हैं, व्यापार गिरने लगता है, नौकरी पे जाते हैं तो व्यवहार लोगों से आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, लोग आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं जब नकारात्मक ऊर्जा घर में होती है। तो ये सारे संकेत होते हैं। तो इन संकेतों को समझे आप कि किस किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा घर में असर देती है, असर डालती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार के संकेत होते हैं जो बताते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो घर के पूजन पाठ से ही ठीक हो जाते हैं। आप घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हो या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, दुर्गा चालीसा, जो भी कोई भी स्त्रोत पाठ आरती आप घर में अगर आप लगातार करते हैं तो उससे ये चीज़ें दूर हो जाती है, क्योंकि भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, उनका आप घर में स्त्रोत पढ़ रहे हो, तो ये कभी भी खाली नहीं जाता और इसकी शक्ति हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। तो जब ये चीजें अपने आप सिद्ध होना शुरू हो जाएगी, मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, आपके स्त्रोत सिद्ध हो जाएंगे, घर आपका जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा, वहां के स्थान देवता जो हैं वो जागृत होना शुरू हो जाएंगे, आपके कुल के देवी देवता जागृत होना शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप नकारात्मक चीजों को भस्म कर देंगे, घर से बाहर कर देंगे। तो कुल मिला के सभी चीजों का सबसे पहले जो उपचार होता है वो होता है खुद की पूजा पाठ से। उसके बाद फिर अलग चीजें होती हैं कि अगर आप साधक ही बनना चाहते हैं तो फिर साधना कीजिए।
साधना करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। हमारे जितने भी साधक हैं जो साधनाएं करते हैं, जिन जिन देवी देवताओं की साधना करते हैं, 90% से ज्यादा लोगों के पास सिद्धियां मिल जाती हैं। किसी के पास दुर्गा जी की, किसी के पास हनुमान जी की, किसी के पास माँ काली की सिद्धि। तो जो साधनाएं करते हैं 90% से ज्यादा लोगों के पास सिद्धियां आ जाती हैं, फिर वो जीवन भर साथ देती है। चाहे ये सिद्धियां प्रत्यक्ष ना हो कि भाई आपको दर्शन ना दिए हो, प्रत्यक्ष ना आए हो, लेकिन स्वप्न दर्शन जरूर होंगे, सूक्ष्म रूप में दर्शन जरूर होते हैं, और ये जीवन भर साथ देती हैं। हर पल आपके करियर में, आपके परिवार में, आपके हर जगह आपके साथ चलती हैं। आपका आकर्षण, आपका व्यक्तित्व एक अलग ही निखार आ जाता है साधना करने से। 1000 लोगों में भी आपका व्यक्तित्व अलग हो जाता है जो साधना करते हैं। ये लाभ मिलते हैं साधना करने से। तो एक तरफ दैनिक पूजन पाठ से भी आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप खुद भी शक्तियां पाना चाहते हैं कि भाई आप साधना करें, तपस्या करें, तो फिर आप साधना के क्षेत्र में भी आज जुड़ सकते हैं कि अपना एक सामान्य जीवन जीते हुए भी आप साधना करें और साधक बन के अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। साधना करेंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे, सिद्धियां मिलेंगी तो आपका साथ देंगी। अलौकिक उन्नति आप जीवन में करेंगे, साधना करने का ये लाभ होता है। तो ये थी जानकारी नकारात्मक शक्तियां, उनके प्रभाव के बारे में, और कैसे ये चीजें दूर हो सकती हैं आपके स्वयं के प्रयास से। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।